हेलो दोस्तों, तो आप सभी को गुड इवनिंग। तो दोस्तों आज हम लोग क्लास 12th का हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसका लेसन का नाम है अर्धनारीश्वर और इनका जो लेखक है रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन के आते हैं। तो जो पहला जो क्वेश्चन है आपका, अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है। अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है। ऑप्शन ए निबंध, बी कहानी, सी एकांकी, डी व्यंग्य। तो इसका जो आपका राइट आंसर ए का जो हो जाएगा, ए का हो जाएगा, सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एकांकी हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है। ऑप्शन ए नामवर सिंह, बी रामधारी सिंह, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी रामचंद्र शुक्ल। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर, बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 आपका है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ऑप्शन ए उसने कहा था, बी जूठन, सी तिरिक्ष, डी अर्धनारीश्वर। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा अर्धनारीश्वर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग अर्धनारीश्वर के ही बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करें। ठीक है, तो अर्धनारीश्वर का राइटर कौन थे, तो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो इसलिए आपका हो जाएगा डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 है, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन है पंचश्री, बी पंचभूषण, सी पंचविभूषण, डी पंच। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी इज राइट आंसर हो जाएगा, पंचभूषण होगा। ठीक है, 4 का बी इज राइट आंसर। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 आपका है, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। ठीक है, तो इसका जो आपका हो जाएगा ए समस्तीपुर, बी बेगूसराय, सी पटना, डी भोजपुर। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी इज राइट आंसर, बेगूसराय हो जाएगा। ठीक है, 5 का बी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका है, अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है। ऑप्शन ए नारी के, बी पुरुष के, सी नारी और पुरुष दोनों के, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी इज राइट आंसर हो जाएगा, नारी और पुरुष दोनों का गुण है इसमें अर्धनारीश्वर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपका है, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है। ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र, बी हुंकार, सी रसवंती, डी प्रणभंग। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 7 का डी इज राइट आंसर हो जाएगा, प्रणभंग जो इनका है दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपका है, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाश हुई थी। तो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दोस्तों, माफ़ी चाहेंगे। तो दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। ऑप्शन ए छात्र सहोदर, बी छात्र पत्रिका, बी छात्र मित्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 का छात्र सहोदर में हुआ था, ए इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो आपका है, दिनकर जी पहली कविता कब प्रकाशित, मतलब दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई। ठीक है, सॉरी यहाँ की होगा, दिनकर जी का जो पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी। तो ऑप्शन है 1920, बी 1925, सी 1930, डी 1935। तो 9 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी इज राइट आंसर हो जाएगा, 1925 में दिनकर जी की जो है पहली कविता प्रकाशित हुई थी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों के नारीत्व की साधना की थी। ऑप्शन ए गांधी जी ने, बी रविन्द्रनाथ ने, सी दिनकर जी ने, डी उदय प्रकाश ने। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए इज राइट आंसर हो जाएगा, गांधी जी ने। ठीक है, गांधी जी ने किया था अपने जीवन का अंतिम दिनों की नारीत्व की साधना में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है। ऑप्शन रसीमरथी। ठीक है, ऑप्शन ए उर्वशी, बी रसीमरथी, सी जूठन, डी कुरुक्षेत्र। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 11 का आपका हो जाएगा सी इज राइट आंसर, जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा है, बाकी ये सब जो है दिनकर जी की ही रचना है, जूठन नहीं है। जूठन आपका है ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। तो प्रेमचंद्र के अनुसार नारी जब पुरुष से गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है। ऑप्शन ए आकर्षक, बी साहसी, सी कोमल, डी राक्षसी। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी इज राइट आंसर हो जाएगा, राक्षसी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 13 आपका है, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है। ऑप्शन ए सदियों का संताप, बी परशुराम की प्रतीक्षा, सी दरियाई घोड़ा, डी
रसातल यात्रा। तो 13 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी इज राइट आंसर हो जाएगा, परशुराम की प्रतीक्षा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। युद्ध की शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। युद्ध की शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। ऑप्शन ए नील कुसुम, बी कुरुक्षेत्र, सी तो इसका जो आपका राइट आंसर 14 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी इज राइट आंसर हो जाएगा, कुरुक्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है किसका? ऑप्शन ए शिव और पार्वती का, बी राम और सीता का, सी राधा और कृष्ण का, डी विष्णु और लक्ष्मी का। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा शिव और पार्वती का है। अर्धनारीश्वर जो है किसका कल्पित रूप है? तो शिव और पार्वती जी का। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। गांधारी कौन थी? ऑप्शन ए दुर्योधन की माँ, बी कृष्ण की माँ, सी अर्जुन की माँ, डी बलराम की माँ। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए इज राइट आंसर है, दुर्योधन की माँ। ठीक है, गांधारी जो थी दुर्योधन की माँ थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। प्रेमचंद्र थे ऑप्शन ए गीतकार, बी कथाकार, सी फिल्मकार, डी संगीतकार। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी इज राइट आंसर, कथाकार हो जाएगा। ठीक है, प्रेमचंद्र जो थे कथाकार थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है? ऑप्शन ए गुलाब दास, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी आचार्य सीताराम चतुर्वेदी, डी रामधारी सिंह दिनकर। तो हम लोग इस अध्याय में हम लोग तो जान रहे हैं किसके बारे में, तो अर्धनारीश्वर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अर्धनारीश्वर का जो राइटर है रामधारी सिंह दिनकर है। तो इसमें जो भी क्वेश्चन बनेगा रामधारी सिंह के ही रिलेटेड बनेगा, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज राइट आंसर, रामधारी सिंह दिनकर जी हो जाएंगे। ठीक है, डी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। दिनकर दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन ए 23 दिसंबर 1908 को, बी 22 सितंबर 1912 को, सी 28 सितंबर 1911 को, डी 25 सितंबर 1913 को। तो 19 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए इज राइट आंसर हो जाएगा। 23 सितंबर 1908 को दिनकर जी का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बेगूसराय में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? ऑप्शन ए युद्ध कविता की खोज, सॉरी शुद्ध कविता की खोज, बी पूर्णवा, सी समृद्धि की रेखाएं, डी कविता के नए प्रतिमान। तो 20 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए इज राइट आंसर हो जाएगा, शुद्ध कविता का खोज। ठीक है, शुद्ध कविता की खोज जो है रामधारी सिंह दिनकर जी लिखे हैं। तो आई होप दोस्तों कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप लोग जब वीडियो को लाइक करते हैं तो मोटिवेट हो जाते हैं दोस्तों। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।